नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका प्लानिंग। अभी तक हमने बिजनेस में 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने समझा व्हाट इज़ मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए। थर्ड चैप्टर पे हमने बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में समझा कि क्या क्या बिज़नेस एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे बिज़नेस को हिट करती हैं। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग। ठीक है, चैप्टर 4 प्लानिंग से हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस शुरू हो जाते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस शुरू हो जाते हैं का मतलब जो हम करते हैं, व्हाई डू वी से दैट मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस? मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस बिकॉज ए मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 functions, first of which is planning. Now, meaning of planning. Planning means deciding in advance. Advance में decide करना, advance में सोचना, what to do, क्या करना है, and how to do, कैसे करना है. So what is planning? Planning means deciding in advance what to do and how to do. एडवांस में डिसाइड करना कि हमें क्या काम करना है और हमें वो काम कैसे करना है. दिस इज़ प्लानिंग. क्या हम प्लानिंग करते हैं? यस, वी ऑल डू प्लानिंग. हम सब भी डेली लाइफ में प्लानिंग करते हैं. कैसे प्लानिंग करते हैं? हम भी प्लान करते हैं. हमें स्कूल जाना है तो हम उसके हिसाब से अपनी बुक्स रखते हैं, टाइम टेबल लगाते हैं, स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं. हमें पार्टी में जाना है तो हम पार्टी वेयर ड्रेस देखते हैं. हमें पता है 2 दिन बाद शादी में जाना है, हम उसके हिसाब से अपनी ड्रेस निकाल के रखते हैं. क्या स्कूल्स प्लानिंग करते हैं? स्कूल्स में भी प्लानिंग होती है कि भाई इस दिन ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, इस दिन एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, इस दिन हम ये काम करेंगे. सिमिलरली बिजनेस में प्लानिंग होती है. यस, बिजनेस में भी प्लानिंग होती है. वन क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्लान? हम प्लानिंग क्यों करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव वर्ड पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने को, टारगेट्स अचीव करने को, हम अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. और इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? हम अपने दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं थ्रू प्लानिंग. तो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस. एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. काम कैसे करना है और काम कब करना है. नाउ प्लानिंग इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स. एंड्स एंड मीन्स का मतलब प्लानिंग दोनों रास्ते दिखाती है कि एंड कहाँ होगा, क्या करना है, एंड मीन्स हाउ टू डू, कैसे करना है. ये दोनों काम कौन बताता है? हमें हमारा प्लानिंग बताता है. ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी. जो हमारे सपने हैं, हम कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट आ जाएं, हम चाहते हैं हमारे 90% मार्क्स आ जाएं, या हम चाहते हैं कि हम कहीं घूम के आएँ, या हम चाहते हैं हम बिजनेसमैन हैं कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएं. ये सब क्या है? अभी तक हमारे ड्रीम्स हैं. इट कैन बी टर्न इनटू रियलिटी. हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कब टर्न कर सकते हैं, कब बदल सकते हैं? ओनली इफ़ मैनेजर्स थिंक इन एडवांस. अगर मैनेजर्स एडवांस में सोचते हैं ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. क्या सोचते हैं? कि काम कैसे करना है और क्या काम करना है. तभी वो अपने सपनों को अचीव कर पाते हैं. प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर ए लिमिटेड टाइम. प्लानिंग हमेशा किसके लिए होती है? एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है. प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक ओपन एंडेड है कि हाँ ठीक है हमने ऐसा करके बता दिया. नो, प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर ए लिमिटेड टाइम. कि हमें 6 मंथ्स में इतनी सेल्स बढ़ानी है, हमें 6 मंथ्स में अपनी कॉस्ट को 5% से कम करना है. दिस इज़ प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और एक टाइम फिक्स करा कि इतने टाइम में हमें अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. सो प्लानिंग की डेफिनेशन और मीनिंग में आपने ये सब चीज़ें याद करनी है जो मैंने लिखी हैं. इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स. फिर ये वाली लाइन बहुत बार आती है क्वेश्चंस में. ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी. हमारे सपने रियलिटी में टर्न हो सकते हैं ओनली इफ़ मैनेजर्स थिंक इन एडवांस. सिर्फ मैनेजर्स अगर एडवांस में सोचें ऑन व्हाट टू डू, कि क्या काम करना है, एंड हाउ टू डू, और उस काम को कैसे करना है. इट इज़ ऑलवेज डन फॉर ए लिमिटेड टाइम. प्लानिंग हमेशा एक लिमिटेड टाइम के लिए ही की जाती है.
एक बहुत प्यारी डेफिनेशन है प्लानिंग की, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम अभी कहाँ हैं, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और हमारी डिज़ायर्ड सिचुएशन क्या है, हम अभी कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, उसका गैप कौन ब्रिज करता है, उसका गैप हमारी प्लानिंग ब्रिज करती हैं। तो हम हमेशा कहते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसका गैप हमारी प्लानिंग ब्रिज करती है। तो अभी तक हमने प्लानिंग के बारे में क्या पढ़ा? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do and how to do. It is concerned with both ends and means. Dreams can be turned into reality only if managers think in advance on what to do and how to do. It is always done for a limited time. फिर हमने पढ़ा कि हम अभी कहाँ हैं, हम जिस सिचुएशन पे खड़े हैं और जहाँ जाना चाहते हैं, हम उस प्रेजेंट सिचुएशन को डिज़ायर्ड सिचुएशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? Only through planning. So we say that planning bridges the gap between where we are and where we want to go. हम अभी कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इस गैप को कौन ब्रिज करता है? इस गैप को ब्रिज करता है हमारा प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट विल टर्न आउट टू बी ए फ्यूटाइल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या हो जाएगी? फ्यूटाइल हो जाएगी। फ्यूटाइल मीन्स वेस्ट, बेकार। प्लानिंग बेकार हो जाएगी इफ़ नॉट एक्टेड और इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर टाइम। अगर हम उसको प्रॉपर टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर हमने जो प्लान्स बनाया उस पर हम काम नहीं करेंगे, तो हमारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। इट विल बी अ वेस्टफुल एक्टिविटी। तो इट विल टर्न आउट टू बी अ फ्यूटाइल एक्टिविटी, वेस्ट एक्टिविटी इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन टाइम। अगर हमने टाइम से प्लानिंग नहीं करी तो हमारी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। ये जो स्टेप्स हैं आपने सीक्वेंस में याद करने हैं, हम इनके सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। प्लानिंग प्रोसेस में हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं जिसको हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। मैं सिर्फ अभी आपको हेडिंग्स करवा रही हूँ, आपने हेडिंग्स ऐसे ही याद करनी है। फर्स्ट हेडिंग है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड हेडिंग है डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड हेडिंग है आपकी आइडेंटिफाइंग alternate course of action। फोर्थ हेडिंग है evaluating alternative courses। फिफ्थ हेडिंग है selecting an alternate। सिक्स्थ हेडिंग है आपकी implementing the plan। और लास्ट हेडिंग है आपकी फॉलो अप एक्शन। तो प्लानिंग प्रोसेस में आपके पास 7 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपके पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड हेडिंग है डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड हेडिंग है आपकी आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फोर्थ हेडिंग है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। फिफ्थ हेडिंग है सेलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेट।
सिक्स्थ हेडिंग है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और लास्ट है आपका फॉलो अप एक्शन। मैं सिर्फ एक बार आपको इसका मीनिंग समझा रही हूँ। फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हमारे टारगेट्स जो भी हम अचीव करना चाह रहे हैं। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। हम अपने टारगेट्स को अचीव करने का मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे। लाइक हमने टारगेट सेट किया कि वी वांट इंक्रीज 10% प्रॉफिट्स। हम क्या चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स 10% से बढ़ जाएं या हमारी कॉस्ट 10% से कम हो जाए। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले प्लान करने के में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक टारगेट जो हम अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड इज़ डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब टेकिंग अजम्पशंस। प्लानिंग हमेशा किसके लिए करते हैं? इट इज़ कंसर्न विद फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं जो अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। सो ए मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस। इसके लिए मैनेजर को क्या करना पड़ता है? मैनेजर को अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्लानिंग प्रीमिसेस। उन अजम्पशंस को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग प्रीमिसेस कहते हैं।